सिंध में कोरोना के मरीजों की तादाद 15 हो गई। कराची में PSL के मैच शेड्यूल के मुताबिक होंगे, वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह का ऐलान। लंदन में नवाज शरीफ के जाती मौलिज डॉक्टर अदनान पर नामालूम अफराद का हमला। राना सनाउल्लाह ने मुल्क में मिड टर्म इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ लंदन से वापस क्यों नहीं आ रहे, पूछेंगे रहनुमा तहरीक इंसाफ अदली अब्बास से, रहनुमा मुस्लिम लीग नून हिना परवेज भट्ट से और पीपुल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी से। And a very warm welcome to the show. कोरोना वायरस पूरी दुनिया में तबाही फैला रहा है। सिर्फ इटली में एक दिन में 150 से ज्यादा अफराद जहां बहक हो चुके हैं। पूरा मुल्क लॉकडाउन कर दिया गया है। इटली की हुकूमत ने तमाम अफराद को एक दूसरे से कम 1 मीटर दूर रहने की हिदायत की है। कोरोना वायरस पाकिस्तान में भी पंजे गाड़ता जा रहा है। अगरचे कुछ वजूहात की बिना पर हम काफी हद तक आइसोलेटेड रहे हैं अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसके बावजूद मुल्क में कोरोना मरीजों की कुल तादाद अब 18 हो चुकी है। साथ ही साथ बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी हैं। सूबा सिंध इस मामले से सबसे ज्यादा मुतासर दिखाई देता है, जहां कल तक कोरोना वायरस के 9 नए मरीज सामने आए थे, जबकि आज 2 नए मरीजों में कोरोना की तशखीस हुई है। इस तरह सिंध में मरीजों की कुल तादाद 15 हो चुकी है, जबकि 1 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। सिंध हुकूमत ने पहले ही तमाम स्कूल्स में तातीलात का ऐलान किया हुआ है, लेकिन अब कराची में PSL के बकाया मैचों के इनेकाद जो है वो भी एक क्वेश्चन मार्क के साथ नजर आ रहा है। इस हवाले से वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह पुरअज़्म है कि कराची ही में PSL के मैच शेड्यूल के मुताबिक होंगे। उन्होंने कहा कि हमने मैच के लिए तमाम इंतजाम कर लिए हैं। लेट्स वॉच इट। में एहतियात की जरूरत जरूर है। जो जिन ममालिक का सफर किया हुआ है उसके अलावा हमने यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि थर्मल स्क्रीनिंग भी हो। जैसे कोई गुजरता है तो उससे इल्म हो, अगर ऐसी कोई बात होगी तो जाहिर है उन्हें रोका जाएगा या उनके साथ जो ट्रीटमेंट है वो उनका शुरू किया जाएगा। बिल्कुल आए, उनकी मर्जी है क्योंकि ये इख्तियारी है, वो आए, लेकिन यहाँ पे इंतजामात हैं। जैसे मैंने कहा कि सैनिटाइजर भी यहाँ पे मुहैया किए जाएंगे और स्क्रीनिंग जो है उसके लिए भी यहाँ पे इंतजामात हैं, जो थर्मल स्क्रीनिंग यहाँ पे की जाती है। शर्मिला फारूकी साहबा, ये हम सब चाहेंगे कि PSL हो जरूर, लेकिन एक तरफ जब स्कूल्स बंद हैं और PSL अगर उधर हो रहा होगा तो ये कॉन्ट्रोडिक्टरी मैसेज नहीं जा रहा। शुक्रिया फरिया। देखिए, 2 चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि इसमें सबसे ज्यादा वल्नरेबल जो है वो बच्चे हैं और वो लोग जो 60-65 साल की उम्र से ज्यादा जिनकी इम्यूनिटी कम होती है। छोटे बच्चों की भी इम्यूनिटी कम होती है और इस तरह जो एल्डरली लोग होते हैं उसकी भी इम्यूनिटी कम होती है। अमूमन तौर के ऊपर स्कूल्स बंद कर देना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि वो एक कंपल्सरी चीज़ है। स्कूल खुले होंगे तो बच्चों को जाना है, वरना उनका करिकुलम डिस्टर्ब होगा। मॉल्स में जाना, मैचेस में जाना, ये वॉलंटरीली है, मतलब इसमें किसी की ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो आप जाएं, नहीं चाहते तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि इसमें आपने जाना है तो आपको कोई मार्क्स मिलेंगे या आपको कोई तोहफा मिलेगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस वायरस से नहीं अफेक्ट हुए और अभी भी जो तादाद सामने आ रही है वो तकरीबन 16 लोगों की है, जिसमें से इलाज हो रहा है। कोई भी खुदा न खास्ता कोई फैटेलिटी जो है वो रिपोर्ट नहीं हुई है या कोई ऐसा सीरियस केस रिपोर्ट नहीं हुआ। लेकिन इशू ये है कि अगर हम दुनिया भर के अंदर तो देखिए, इटली के अंदर 5 प्रोविंसेस को लॉकडाउन कर दिया है। इंग्लैंड के अंदर जो है एक इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है कि इट्स अ पेंडेमिक। तो देखिए, एक बड़ा मसला तो है दुनिया भर में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। यहाँ पर हम जितने प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं हम लें, लेकिन इसके साथ साथ कारोबारी ज़िंदगी भी चलना है। ये तो नहीं हो सकता कि लोग घरों में बिल्कुल बंद हो के महसूर हो जाएं और कारोबार बंद हो जाए। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका कॉन्फिडेंट कि जो आपने स्टेप्स लिए हैं वो काफी हैं कंटेन करने के लिए। देखिए, ये कोशिशें फरीहा के बावजूद अगरचे आउटब्रेक कंट्रोल्ड है। देखिए फरीहा, ये कोशिशें हैं, इंसान सिर्फ कोशिशें कर सकता है। इससे ज्यादा तो फिर अल्लाह ताला के हाथ में, और प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं। जितने भी केसेस अभी रिपोर्ट हुए हैं वो सारे ईरान से आए हैं, कुछ सीरिया से आए हैं।
सो जाहिर बात है ये वहीं चाइना से बॉर्डर्स कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से इन्फेक्ट होके किसी न किसी तरीके से आ रहा है। लेकिन अब मसला ये है कि लोगों ने बाहर निकलना है रोजगार कमाने के लिए भी, ट्रैफिक पुलिस ने सड़क पे भी खड़े होना है, डॉक्टर्स ने अस्पताल भी जाना है, इंजीनियर्स ने काम भी करना है, पायलट्स ने जहाज भी उड़ाने, हर चीज तो बंद नहीं हो सकती। लेकिन हम जिस हद तक गैर जरूरी चीजें अवॉइड कर, मॉल्स में जाना यू कैन अवॉइड इट फॉर सम टाइम, जरूरी नहीं कि आप मॉल्स के अंदर जाएं, या कोई ऐसे बड़े कॉन्ग्रेगेशंस हो रहे हैं, जलसे हो रहे हैं, वो आप पोस्टपोन कर सकते हैं फॉर अनदर टाइम। तो ये वो चीजें जो आप प्रिकॉशंस लेते हैं, लेकिन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जितनी आप प्रिकॉशन लेंगे उतना ये इस एपिडेमिक को मल्टीप्लाई होने से, बढ़ने से, एक दूसरे के साथ जो है वो लगने से अवॉइड किया जा सकता है। सो अल्लाह करे कि ये जो एक बड़ा मुश्किल मरहला आया है पूरी दुनिया पे, ये जल्द जो है ये ख़त्म हो जाए और इसमें एक दोबारा से हम एक नॉर्मल जिंदगी विदाउट एनी फियर हम गुजार सकें। आमीन सब आमीन। I'll come to you हिना परवेज भट्ट साहिबा। पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से आपको क्या कारकर्दगी नजर आ रही है, क्योंकि जैसा कि शर्मिला साहबा ने कहा ये एक इंटरनेशनल थ्रेट है, क्या प्रिकॉशंस आपको नजर आ रही हैं पंजाब में? देखिए फरीहा, शर्मिला साहिबा ने बिल्कुल सही कहा कि जो सिंध हुकूमत है वो कोरोना पे बहुत काम कर रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पंजाब हुकूमत जो है वो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने में लगी हुई है और यहाँ MPs की लॉयल्टी चेंज करने में लगी हुई है। इमरान नियाजी साहब जो हैं वो इलेक्शन रैलीज में लगे हुए हैं और मिनिस्ट्रीज जो हैं इनकी और जो सारे मिनिस्टर्स हैं वो मियाँ नवाज शरीफ साहब और मियाँ शहबाज शरीफ साहब को गालियाँ देने में लगे हुए हैं। तो बिल्कुल उस्मान बुज़दार साहब जो है, मुझे नहीं लगता या ना ही पंजाब हुकूमत कोई इकदाम ले रही है यहाँ कोरोना की आउटब्रेक को ख़त्म करने के लिए। यहाँ इनको चाहिए कि कोरोना, मैं यही सोच रही थी कल जब पता चला कि सिंध के अंदर 19 केसेस रिपोर्ट हो गए, सो आई वाज थिंकिंग कि अगर खुदा न खास्ता लाहौर में केस आता है तो हमारे पास कोई इमरजेंसी प्रोसीजर नहीं है, हमारी कोई हेल्थ मिनिस्टर ने हमें कोई स्टेप्स नहीं बताए हुए, या बच्चों को या बड़ों को किस तरह हमने क्वारंटाइन करना है या व्हाट स्टेप्स। हिना साहब, आपने जो शुरू में कहा आपको इतराज इस बात पर है कि आपके लोग शायद चले जाएं दूसरी तरफ या शायद जा चुके हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरें बड़े ऐसे से आ रही थी। अब इवन वो शख्सियत भी जो हमारे प्रोग्राम में आता, तारड़ साहब ने कहा था कि कभी नहीं मिलेंगे वजीर आला पंजाब से, आज तो उनसे भी मुलाकात हो। देखिए आपकी नाराजगी इसलिए तो नहीं है? फरिया, फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग भी पार्टी से लॉयल्टी चेंज करते हैं तो जब दोबारा इलेक्शन होता है तो उनको अपनी, देखिए अगर कोई बंदा PPP की टिकट या PMLN की टिकट से इलेक्शन जीत के आया है और वो अपनी पार्टी लॉयल्टी चेंज करता है तो वो अपने सारे वोटर्स को चीट कर रहा है। तो आप मुझे बताएं कि अगर दोबारा इलेक्शंस होते हैं और जो बहुत जल्द होने वाले हैं तो उनको कौन दोबारा वोट देगा? और मुझे ये बताएं कि ये PTI की जो हुकूमत है, उस्मान बुज़दार साहब से यहाँ किसी की मुलाकात हुई और उन्होंने इनको कहा कि आप जरा एक्टिव हो जाएं और पार्टी की लोगों को ब्रेक करने की कोशिश करें। पहले भी इन्होंने ये कोशिश की, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब की, हमारे पार्टी की MPA से भी पहले मुलाकात हुई और कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बना। और फिर इमरान खान साहब ने क्या किया, उन्होंने राना साहब को उठा के जेल में बंद कर दिया। जिस तरह ये पॉलिटिकल विक्टिमाइज करते हैं, आज तो इनके अपने मिनिस्टर ने कह दिया है कि PMLN और PPP की ऑपोजिशन को विक्टिमाइज किया जा रहा है और ये नूर आलम साहब ने PTI के अपने MPA ने कहा है। तो बिल्कुल मैं आपकी बात से ये कहती, हमारे MPs फर्स्ट ऑफ ऑल कब से हम खबरें सुन रहे हैं कोई भी चेंज नहीं होएगा। हमने उनसे पूछा वो क्यों गए हैं, क्यों मिले बुज़दार साहब से, तो उन्होंने ये कहा कि हमारे हल्के काम नहीं हो रहे थे तो हम काम के लिए गए। लेकिन जहां तक सच है, PTI का अपना फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो बहुत जल्दी भरने वाला है और बहुत जल्द हमारे जब इलेक्शंस दोबारा होंगे तो इनको नजर आ जाएगा कि ये किस तरह हारेंगे, क्योंकि इनको पता है कि इनकी सिलेक्टेड हुकूमत है। ओके, अंजलि बाबा साहबा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। पहले तो कोरोना वायरस PSL आपके ख्याल से कहाँ होना चाहिए? कराची में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और फॉरवर्ड ब्लॉक में बिजी हैं आप लोग कोरोना वायरस के लिए कुछ नहीं कर रहे पंजाब में। मेरे ख्याल में दो चीज़ें हैं और इसमें कोरोना वायरस डेफिनेटली एक ग्लोबल है ख़तरा, थ्रेट और हकीकत भी है, नंबर 1। नंबर 2, जैसे आपने देखा है कि बहुत सारे ममालिक
जिनमें बहुत कुछ है भी, वो भी उनकी एक ही वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो WHO की फॉलो करें। नंबर 3, तो आप वही फॉलो करें। जी, जो डॉक्टर जफर हैं जो फेडरल मिनिस्ट्री से हैं, उन्होंने जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए सारे सूबों को यकसां दी हैं। और पंजाब में जहाँ तक ताल्लुक है, जितनी तारीफें ये डॉक्टर यास्मीन राशिद की कर रहे थे जब नवाज शरीफ जाने लगे थे, तो कितनी तारीफें इन्होंने की हैं उनकी कि जी वो तो बहुत ही डॉक्टर है, उनको सब पता है, उन्होंने सब रिपोर्टें देखी हैं। तो वो पंजाब में तो वो है हेल्थ मिनिस्टर, तो वो डॉक्टर यास्मीन राशिद तब बड़ी अच्छी थी, अब वो कुछ नहीं कर रही। मैंने उस्मान बुज़दार की बात की, मैंने डॉक्टर यास्मीन राशिद की बात भी नहीं की। तो यास्मीन राशिद ठीक है, वो कह रही है उस्मान बुज़दार। उस्मान बुज़दार साहब जो है वो ही इज नॉट द हेल्थ मिनिस्टर, इट इज द हेल्थ मिनिस्टर्स जॉब। इमरान खान साहब डील नहीं कर रहे। So what is the chief minister's job? कि दूसरों के MP से मिले वो? नहीं, तो मुझे बताएं कि जो इन्होंने शोर मचाया हुआ था कि जी हमें 30 लोग आके मिल चुके हैं छुप के और जाहिर होके 5 लोग आके, भाई लोगों की अपनी मर्जी है। प्रॉब्लम लाइज विद दोज पीपल। हमने तो जब हमें पता चला, आपको याद है ना वो जब सेनेट के इलेक्शन हुए और KP में हमें पता चला 20 लोग जो है उन्होंने छुप के जाके मिलके वोट उधर दिया, हमने उनको पार्टी से निकाल दिया, ठीक है ना। इन्होंने अभी जो सेनेट इलेक्शन हुआ जिसमें ये कहते हैं कि जी आपके लोग आए और हमारे लोगों को पैसे दिए, वो रिपोर्ट आनी थी, ना रिपोर्ट आई थी, ना उसको निकाला, ना कुछ किया। तो मुझे ये बताएं कि इनके लोग अगर बिकने को तैयार हैं तो प्रॉब्लम किसका है? नहीं, आप खरीदने को तैयार हैं। नहीं, मेरी बात सुनो, अगर वो आके कह रहे हैं कि जी हम आपके पास आना चाहते हैं, तो पैसों के पैसों के लिए नहीं आएंगे, पता है हल्कों में काम। मुझे ये बताएं कि अगर उन्होंने पैसे लेके आना होता तो हुकूमत में आ रहे होते। हुकूमत का तो एडवांटेज ही एक ही होता है कि हुकूमत के पास पावर होती है, लोग उनके पास आते हैं। सो यू कंफर्मिंग के लोग अब आपके पास आ गए हैं? मेरे ख्याल है कि राब्ते तो बहुत देर से थे, मुझे एग्जैक्टली पता कौन आया कैसे आया, राब्ते बड़े देर से हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह, ये बुज़दार साहब को जो मर्जी कह लें, इसकी सबसे बड़ी वजह, और मुझे हिना पे भी इस पे तरस आता है, शी इज अ कॉलीग, कि खुद भाग गए दोनों बमा अपने क्या कहें बच्चों के, दामादों के, उसके अलावा दूसरी बेटी भी वहाँ है, 2 बेटे वहाँ नवाज शरीफ के, यहाँ दामाद भी चले गए, उसकी बीवी भी चले गई, और मरियम जो है वो यहाँ है, और मरियम कहाँ है बताएं? मरियम नवाज पे है, हमजा शहबाज पे, ये बेचारे लीडर के बगैर कैसे रहेंगे? कहाँ है? आप क्या कह रही हैं? या नहीं है वो? को कंट्रोल करें, आप गवर्नेंस को कंट्रोल करें। मेरे शरीफ पे क्यों है? मैं इनकी बात पे नहीं बोली। आपको पता है ना कि नाज़रीन देख ले, मैं इनकी बात पे जो हुकूमत है, इस वजह से आपकी सारी तवज्जो जो है वो मियां नवाज शरीफ पे है। मैं लेट अस स्पीक, मैं बदतमीजी नहीं करूंगी। ओके, आपकी बात मुकम्मल हो गई है ना? जी जी, मैं तो सॉरी, मुझे थोड़ा वॉइस लैग आ रहा है। हो गई। ओके, ठीक है, हम एक ब्रेक ले रहे हैं अदली बाबा साहब, ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वी विल बी राइट। एंड वेलकम बैक। एक जानिब जहां अवाम हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है, वहीं ऑपोजिशन की कारकर्दगी पर भी सवालात उठ रहे हैं। गुज़िश्ता 18 माह से ऑपोजिशन मुसलसल इंतशार का शिकार दिखाई दे रही है। ना कोई सिमत, ना कोई वाज़ेह प्रोग्राम, ना कोई आपस में कोऑर्डिनेशन। ऑपोजिशन लीडर एक इंतहाई अहम ओहदा है, आईनी ओहदा है, मगर 4 माह होने को है। ऑपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ लंदन में मुकीम है। पीपल्स पार्टी भी इस बात पर नाखुश है। शहबाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आ रहे, ये बात बिलावल भुट्टो साहब इस पे दे चुके हैं एक स्टेटमेंट अर्लियर ऑन। अब फवाद चौधरी साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया, लेट्स वॉच हिम। एहतराम से कहना चाह रहा हूँ, पीपल्स पार्टी ने भी जो है वो मुतालबा किया है PMLN का, जो शहबाज शरीफ साहब का हमें बड़ा एहतराम है, लेकिन थोड़ा सा क्लैरिफाई तो कर दें कि वो कब तक तशरीफ ला रहे हैं, क्योंकि लीडर ऑफ द अपोजिशन की बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है, और अगर नहीं आ रहे तो फिर आपस में तय कर लें, कोई किसी को चुन लें। शर्मिला फारूकी साहिबा, अगर नहीं आ रहे तो फिर हम आपस में तय कर लें ऑपोजिशन, क्या कहती हैं आप इस सजेशन के बारे में? देखिए, एक ऑपोजिशन लीडर का बहुत अहम किरदार होता है हुकूमत पर चेक्स एंड बैलेंस रखना,
हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर एक वाइट पेपर पेश करना, या बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिसको बहुत दफ़ा हुकूमतें दबा देती हैं, छुपा देती हैं, और इस हुकूमत के पास तो अल्हम्दुलिल्लाह एक लंबी फहरिस्त है। मतलब आज ही की बात है, मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि मैं टीवी पे ही देख रही थी कि वो जो चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर्स हैं वो कह रहे हैं जी हम जहांगीर तरीन साहब से 20,000 टन जो है वो चीनी उठाएंगे बगैर टेंडर के। मतलब नए पाकिस्तान में टेंडर की भी जरूरत नहीं है, और जी हमने सिफारिश काबीना को भेज दी और बगैर, मतलब दुनिया भर में और बिलखुसूस पाकिस्तान में ओपन टेंडर्स होते हैं कि जो लोएस्ट बिडर है वो उसके अंदर आए। वो कहते हैं जी वो जहांगीर तरीन साहब ने जो है सबसे कम चीनी की कीमत पर किलो दी है, तो भाई वो टेंडर में क्यों नहीं आ रहे हैं? आप ओपन टेंडर करें, उसमें आए, पार्टिसिपेट करें ना कंपटीशन के अंदर। ये थोड़ी है कि आप मेरे जिगरी दोस्त हैं, आप मेरी एटीएम मशीन है, तो जी आपने जो कहा हमने मान लिया बगैर टेंडर के। कैन यू बिलीव दिस? और ये खुलेआम धड़ल्ले से ये बातें करते हैं और इनमें इनको शर्म भी नहीं आती। मसला ये है, तो ये तो इनकी हरकतें। अब वहां पर देखे ना कि एक ऑपोजिशन लीडर के ना होने का ये फायदा भी उठा रहे हैं। ऐलान किया था कि 67 रुपीज में देंगे। देखिए फरिया साहिबा, तो इस तरह तो बहुत से, मैं खड़े होकर ऐलान कर देती हूँ जी मैं 65 रुपए में दे दूंगी, मैं खरीद लेती हूँ मार्केट से, मैं दे देती हूँ, मुझे देना 20,000 टन का टेंडर दे दे मुझे। ठीक है ना? ये थोड़ी, ये तो फेवरेटिज्म है ना। दिस इज आउटराइट ब्रूटल फेवरेटिज्म। आप टेंडर दें, आप अखबार में इश्तिहार दें, आने दें, ओपन बिडिंग करें, और उसके बाद जो भी आता है बेशक जहांगीर तरीन साहब आ जाए, हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन ये क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस को, पेपरा को वायलेट करके आप खुले आम आप इस तरह नहीं कर सकते। और मेरे ख्याल है कि अमरीन साहबा बैठी मेरी इस बात से सहमत होंगी, ये हमेशा कानून और कायदे की बात कर रही होती है कि जी इस तरह होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए। आई एम श्योर शी विल एग्री टू दिस टू। दूसरी चीज ये है कि अगर कंसीडरिंग कि पीटीआई मुसलसल यही बात करती रही है, यही तो बात है। और करप्शन के देखिए, करप्शन फरिया क्या होती है कि आप स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस जो गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट में इस्तेमाल होते हैं, आप उसे दरगुजर कर दें और आप जो है अपने फेवरेट लोगों को दे दें, तो इस तरीके से नहीं होता ना। राइट, ठीक। अंदरी साहबा, इसका क्योंकि बात तो अपोजिशन लीडर के आने की हो रही है, लेकिन एक उन्होंने पॉइंट रेज किया, इफ यू वुड लाइक टू एड्रेस इट। जहां तक रूल्स रेगुलेशंस का ताल्लुक है, अगर पेपरा रूल्स पे नहीं हो रहा तो होना चाहिए। बिल्कुल मैं इस बात से एग्री करती हूँ कि पेपरा रूल्स के जरिए लोएस्ट बिडर या बेस्ट बिडर या जो भी है उससे आना चाहिए। और अगर इस रूल में अभी वो, मुझे नहीं पता, आई एम नॉट अवेयर कि इस रूल्स में उन्होंने वायलेट किया कि नहीं किया। अगर हुआ है तो ऑब्वियसली कैबिनेट के नोटिस में आना चाहिए और उसको करेक्ट होना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं। आई एग्री कि अगर तो हुआ है प्रोसेस तो फिर ठीक है, अगर प्रोसेस नहीं हुआ तो प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। और जो खास मेन पॉइंट ये था कि वापस आ जाए ऑपोजिशन लीडर या फिर किसी और, ये देखिए दो चीजें हैं। एक इसमें तो मेरा ख्याल है सारी ऑपोजिशन ये चाहेगी, क्योंकि ऑब्वियसली जो ऑपोजिशन लीडर होता है उसके हाथ में ही इज इक्वल टू दी, मतलब ही इज इक्वल टू द गवर्नमेंट हेड एंड देन यू हैव द ऑपोजिशन हेड। तो अगर हेडलेस होगी ऑपोजिशन तो इफेक्ट तो करेगा जो आपने नजर, आपको तो फायदा है उसका। नहीं, उसके अलावा देखे ना, बात क्या है, बात यह है कि पीएससी के भी वो हेड नहीं थे, नहीं आ रहे थे, तो उन्होंने चेंज कर दिया पीएससी का हेड। ठीक, तो ये अब यहाँ नहीं आ रहे तो उनको इसको चेंज करना चाहिए। अच्छा, फिर ना वहाँ बैठ के आप कमेंट्स सेम रूल अप्लाइज, सेम पर्सन सेम रूल। हिना साहबा, पहले तो आपको कुछ आइडिया है कि शहबाज शरीफ साहब ने कब तक आना है या नहीं आना है? अनलीप ने अच्छी बात की है, 6 महीने से उस्मान बज़दार असेंबली नहीं आए, हमने उनकी शक्ल नहीं देखी, प्लीज उनको भी चेंज कर दें। और इमरान खान साहब की कभी शक्ल पार्लियामेंट में नहीं देखी, तो उनको भी चेंज कर दें। पहली तो बात है, मैं ये स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले कंडेम करना चाहती हूँ जो डॉक्टर अदनान पे अटैक हुआ है। मैं देख रही थी शुरू में आपने शो किया था, लेकिन आई थॉट वील टॉक अबाउट इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू स्ट्रांगली कंडेम द अटैक ऑन डॉक्टर अदनान, व्हाट हैपेंड। क्योंकि अगर मैं आपको थोड़ा सा इंसिडेंट बताऊं, वो अपने घर से बाहर निकल के वॉक कर रहे थे, पीछे 2 लोग आए, उनको धक्का देके गिराया और उनको डंडों से मारा, उनकी चेस्ट और बैक पे उनको चोटें लगी। और वो कोई मगर्स नहीं थे क्योंकि उनका क्रेडिट कार्ड मौजूद था, उनका कैश उनकी पॉकेट में था और मोबाइल्स थे, वो कुछ चोरी नहीं हुए। और उससे पहले डॉक्टर अदनान को कॉल्स आ रही थी अननोन नंबर से, और कोई पाकिस्तानी लोग कॉल कर रहे थे और वो उनको मारने की धमकी दे रहे थे। तो मैं ये स्ट्रांगली अटैक कंडेम करूंगी। और ये ऐसे ही है जैसे कुछ लोगों ने मियाँ साहब के घर पे अटैक किया या मियाँ साहब के
को धमकी देने की कोशिश की, तो डॉक्टर अदनान को भी अटैक करना इसी तरह है। ये वही लोग हैं जो चाहते नहीं है कि मियां साहब का इलाज हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं उसको कंडेम करूंगी। सेकेंडली मैं आपको मियां शहबाज शरीफ कौन लोग हो सकते हैं ये हिना साहिबा? उस वक्त तो आप लोगों ने एक आई थिंक पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर इल्जाम लगाया था, अभी आपको कौन लोग लगे? देखिए मुझे नहीं पता, ऐसे लोग जिन्होंने जब बेगम कुलसूम नवाज बीमार थी तो ये बात नहीं मानी और उन लोगों वो गए यहाँ तक हॉस्पिटल में चेक करने कि वो वेंटिलेटर पे हैं या नहीं, या जो भी सियासी मुखालफीन हैं जो साजिशें कर रही हैं, ये डॉक्टर अदनान को थ्रेट्स कर रहे हैं, उनके पीछे लगे हुए, जिन लोगों को एडवांटेज है, जिन लोगों ने मियां साहब के घर पे अटैक किया या जिन लोगों ने मियां साहब को थ्रेट्स देने की कोशिश की, ये वही लोग हैं जो इस हमले में मुलविस है। और पुलिस रिपोर्ट जो है और बिल्कुल पुलिस रिपोर्ट जो है वो दर्ज हो गई है और पुलिस रिपोर्ट में इंशाल्लाह बहुत जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन भी होगी, उनकी कॉल ट्रेस भी होगी और पता चलेगा ये कौन लोग हैं और उनको हम जरूर सामने लाएंगे। और जितना मियां शहबाज शरीफ की बात हो रही है, राइट शमीला फारूकी साहिबा, जाती मॉलेज हैं नवाज शरीफ साहब के, ये आपको हिना साहिबा इज कैटेगोरिकली सेइंग कि उनको नहीं लग रहा कि ये कोई चोरी डकैती का वाकया है। आपको आइडिया भी है लंदन का, आपको क्या लग रहा है कोई सियासी मुहर्रिकात हो सकते हैं इसके पीछे? देखिए मैं हतमी तौर पे तो नहीं कह सकती। लंदन में अगर कोई भी वाकया होता है तो उसको फिर लंदन की जो पुलिस सर्विस है स्कॉटलैंड यार्ड वो उसको इन्वेस्टिगेट करती है। तो देखें बज़ाहिर तो मेरा दिल भी जब मैंने ये सुना ये बात तो मुझे भी ये लगा कि इसमें कहीं ना कहीं कोई पॉलिटिकल लोग जो हैं उसका कोई अंसर मौजूद है, क्योंकि एक चीज़ तो बड़ी अनफॉर्चुनेट है और एक चीज़ जो सियासत में अब आई है PTI के आने के बाद वो वायलेंस आ गई है और वो ये गालम गलोच और इस किस्म की सियासत हो गई है। तो आपने देखा है कि पहले भी एक आध पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ भी लंदन में ऐसा वाक़या हुआ कि जी बाहर खड़े होकर गालियां दे रहे हैं या हिट करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है, मतलब मेरा अपना ये दिल कहता है, लेकिन इट कुड बी एनीथिंग एल्स ऑल्सो, मतलब शायद कोई मगिंग का या कोई ऐसा कोई चीज़ हो। सो ये तो मेरा ख्याल है थोड़ी इन्वेस्टिगेशन होगी तो सामने आ जाएगा। लेकिन आपका जो पिछला सवाल था अपोजिशन लीडर का, देखिए अगर शहबाज शरीफ साहब ने किसी भी वजह से, इलाज की वजह से या भाई के इलाज की वजह से, व्हाटएवर रीजंस, उन्होंने अगर एक तवील अरसे के लिए अगर लंदन में मकीम रहना है तो बेहतर यही होगा ना सिर्फ जॉइंट ऑपोजिशन के लिए बल्कि इनकी अपनी जमात के लिए कि अपनी जमात से किसी और को नॉमिनेट कर दें, मतलब मे बी शायद खाकान अब्बासी फॉर दैट मैटर, कि वो फिर वो अपोजिशन लीडर का किरदार अदा करें, बिकॉज इसमें इनकी जमात भी वीक हो रही है, ऑपोजिशन भी वीक हो रही है। यू नो ऑपोजिशन इज इन डिसएरे। इस तरह मैंने आपको एक इंसिडेंस आज का दिया ये चीनी की बरामदात का, लेकिन इस तरह बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट, अब देखें ना तेल की कीमतें $27 तक आ गई हैं। इसके समरात इन्होंने कभी भी पाकिस्तानी अवाम को नहीं देना इन्होंने, और मतलब ये तारीख में सबसे ज्यादा कम $27 पर बैरल आ गया, लेकिन इन्होंने ये इसका फायदा नहीं उठाना, हालांकि दुनिया भर कह रही है कि पाकिस्तान को फायदा पहुंचेगा कि पाकिस्तान जो है वो इंपोर्ट करता है। तो अगर ये आप इसको तेल के पैसे कम कर दें, पेट्रोल के पैसे कम कर दें, तो गरीब आदमी का कुछ तो फायदा कहीं से तो हो जाएगा। ये तो अल्लाह ताला की तरफ से आपको एक मौका मिल गया, लेकिन ये वो भी नहीं करेंगे। आप असेंबली में कौन बैठे? नॉट नेसेसरीली बिलावल भुट्टो या कोई और जमात से, अपनी ही जमात से कोई रिप्लेसमेंट लाएं। देखें जो आइडियली तो ये होता कि सबसे ज्यादा जो वोकल हैं और सबसे ज्यादा जो इशू उठाते हैं वो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, लेकिन ये लोग कभी भी इतना बड़ा दिल इनके पास नहीं है कि ये बिलावल भुट्टो जरदारी को ऑपोजिशन लीडर नॉमिनेट कर दें, ये किसी को और को बना दें, अपनी जमात से बना दें। पहले हमारी सारी की सारी लीडरशिप जेल में थी, हमारी सारी लीडरशिप जेल में थी, खाकान अब्बासी, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, सब ये लोग आवाजें उठा रहे हैं। हमारा राना सनाउल्लाह साहब, खाकान अब्बासी साहब का नाम लिया और लोगों का भी लिया, राना सनाउल्लाह का भी जलसा था, खाकान अब्बासी का भी जलसा था, हम कराची में भी गए, सिंध में भी गए, तो ऑपोजिशन की तर्जुमानी कैसे करेंगे? मैं क्यों कह रही हूं ये बात? और हमारे बाकी लीडर्स यहाँ मौजूद हैं, अगर मियां शहबाज शरीफ यहाँ नहीं है या साहब की सेहत की वजह। वेलकम बैक। अंतरीब अब्बास साहिबा, ऑपोजिशन लीडर के हवाले से उन्होंने कहा कि फिर आप चीफ मिनिस्टर को भी बदलें, फिर आप प्राइम मिनिस्टर को भी बदलें, उनका यहाँ होना जरूरी नहीं।
अच्छा जी, पहले तो मैं एक करेक्शन करूं क्योंकि मेरी बारी काफी देर से आई है। उन्होंने कहा कि जी पीटीआई ने आके ये सियासत माहौल शुरू बनाया किया। है। अच्छा, नहीं, और अल्फाज भी तो ये मेरे ख्याल है जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इन्होंने की हुई हैं, आपको याद होगा कि राना सनाउल्लाह ने क्या कहा था बेगम नुसरत भुट्टो के बारे में और बेनज़ीर भुट्टो के बारे में, और तस्वीरें कैसे ऊपर से गिरवाई थी, वो इनको सारा याद है। और ये 20 साल पहले से ही कह रहे हैं और ये सब आप कह रहे हैं कि जितनी गंदी सियासत वो थी उसके बाद तो कभी हुई नहीं। उसके बाद अब ये जो शहबाज शरीफ का लेटेस्ट केस जो कुछ साल पहले था कि जी मैं जरदारी को पेट से घसीट के लाहौर की सड़कों पे घुमाऊंगा, और सेक्टर फुल हिस्ट्री है इनकी, इनको तो कोई बीट ही नहीं कर सकता, इन पे तो किताबें लिखी हुई हैं। अच्छा, पहली बात तो ये करेक्शन हो गया। दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, किसने हमला किया होगा डॉक्टर अदनान पे? डॉक्टर अदनान पे जिसने भी हमला किया मैं कंडेम करती हूँ, ठीक, बिल्कुल कंडेम करती हूँ। और मैं सबसे पहले चाहूंगी, क्योंकि लंदन है, स्कॉटलैंड यार्ड है, सब कुछ है, कि उसकी पूरी रिपोर्ट आए, पता चले जी किसने किया है। क्योंकि वहां तो ये नहीं कह सकते कि सारे इदारे इन्होंने दबाए हुए हैं और फलाना गठजोड़ और नठजोड़ और ये है। वहां तो जो रिपोर्ट आएगी वो सही आएगी ना। तो ठीक है, मैं खुद कहती हूँ कि जी पूरी रिपोर्ट आनी चाहिए। नंबर 2, नंबर 3 कि जी वो असेंबली में आए, एक तो अभी खान साहब असेंबली में आए हुए थे जब वो आया था अपना टर्की का प्रेसिडेंट। उसके अलावा भी चले मैं शहबाज शरीफ को कहती हूँ कि असेंबली ना आए बेशक, लेकिन पाकिस्तान तो आ जाए, लाहौर तो आ जाए, इस्लामाबाद तो आ जाए। अगर वो, मैं तो कह रही हूँ कि अपने मुल्क में वापस आए, अपने मुल्क में वापस आके यहाँ से सियासत करें। वरना इनकी हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि जब इक्तदार मिलता है तब ये भागे वापस आ जाते हैं, वरना ये सरूर पैलेस और पार्क लेन पैलेस और बाकी जो पैलेसेस इसने बनाए हुए, इन्होंने बनाए हुए हैं, ये वहां भाग जाते हैं। इनकी तो यू थिंक कि नए ऑपोजिशन लीडर होने चाहिए या शहबाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए? सियासत की फिक्र करें तो गिव समबडी एल्स अ चांस। हिना, आपने कहा कि कुछ दिन पहले आपने कहा कि बहुत सारे लीडर बात करें, लेकिन इट्स अ फैक्ट कि खाकान अब्बासी साहब, ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह आपस में बहुत सारी बातों में एक बात भी नहीं कर रहे। तो आप कैसे समझ रही हैं कि ऑपोजिशन की तर्जुमानी करें? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल फरीहा, अगर आप देखें कि हमारे पार्टी लीडर शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल साहब, ख्वाजा आसिफ सब कराची गए, कराची मोबिलाइज किया, पार्टी से मुलाकात हुई। आज कोहाटा में राना सनाउल्लाह और शाहिद खाकान अब्बासी का जलसा था, डेरा गाजी खान में अवैस लगाड़ी साहब का जलसा था। ये सारे हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल सारे लीडर्स जेल में थे। अभी शाहिद खाकान अब्बासी साहब बाहर आए हैं, एहसन इकबाल साहब बाहर आए हैं, राना सनाउल्लाह साहब बाहर आए हैं। तो ऑब्वियसली पार्टी फर्स्ट ऑफ ऑल दे प्लेइंग एन एक्टिव रोल। अभी तो बाहर आए हैं, सबके सब तो जेल में थे, पहली बात। दूसरी बात, मुझे बताएं कि अंदलीप अब्बास साहिबा से कहें कि इमरान खान साहब से कहें और पीटीआई अपनी सियासत पे थोड़ा सा अटेंशन दे, हमें छोड़ दे, हम अपनी पार्टी संभाल लेंगे। हम वन ऑफ द बिगेस्ट पार्टीज ऑफ द कंट्री है और इनको भी पता है कि हमने वापस आना है। आप मेरी बात सुनिए, पीपल्स पार्टी भी कह रही है, ये दोनों कह रहे हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे सारे के सारे लीडर्स जेल में थे। शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, जो भी राना सनाउल्लाह, हमजा साहब अभी भी जेल में है, साद रफीक, सलमान रफीक, सब लोग कोई भी ऑपोजिशन लीडर नहीं है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब। मैं कह रही ऑपोजिशन लीडर इज इन लंदन बिकॉज मियां साहब इज सिक एंड शहबाज शरीफ साहब भी अनवेल हैं। तो हमारे बाकी लीडर्स आर प्लेइंग एक्टिव रोल इन ऑपोजिशन एंड मियां शहबाज शरीफ विल बी बैक in the next 2-3 weeks as soon as he feels better and Mian Nawaz Sharif is better. मैं opposition leader की बात नहीं कर रही, मैं आपको कह रही हूँ कि as a party we are actively playing the opposition role और मियां शहबाज शरीफ will be back very soon. Okay. और एक चीज मैं और ऐड करूं, इमरान खान साहब तो मेहमद एजेंसी में ऐसे लग रहा था कि इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। वो लोगों को, अपने वोटर्स को कह रहे हैं कि मैं 3G 4G सर्विसेज दूंगा, फैक्ट्रियां खोलूंगा, नौकरियां दूंगा। तो मुझे ये बताएं, उनको ये भूल के आए? चले हम तो ऑपोजिशन कर रहे हैं, वो तो हुकूमत कर रहे हैं ना। वो इस तरह के जलसे क्यों कर रहे हैं? वो जा जाके अपने जलसों पे ये क्यों कह रहे हैं कि मियां साहब को वोट ना दो, नवाज शरीफ साहब को वोट? उनको तो पता है, उनको लग रहा है ना कि वो सिलेक्टेड है और उनको लग रहा है कि उनकी अब हुकूमत उनसे जाने वाली है। तो इस वजह से वो दोबारा ये जलसों का माहौल क्यों शुरू कर रहे हैं? मैं वही कह रही हूँ, अपने आप पे कॉन्सेंट्रेट करें, ऑपोजिशन को छोड़ते हैं, हम अपनी पार्टी संभाल लेंगे। देखिए, ऑपोजिशन आपको यूनाइटेड लग रही है शर्मिला साहबा? ऑपोजिशन कहीं से भी यूनाइटेड नहीं है फरिया, यही तो बदकिस्मती है और यही जाते हैं इमरान खान के एडवांटेज के अंदर कि ऑपोजिशन की जो एक हम आहंगी होनी चाहिए
या जो एक इसे कहते हैं ना एक जामे पॉलिसी, वो नहीं है। क्योंकि जाहिर बात है कि एक तो अपोजिशन लीडर मुल्क से बाहर हैं, मरियम खामोश हो गई हैं, बिल्कुल खामोश हो गई हैं। एक वक्त ऐसा था कि उनके दिन में कोई 10 ट्वीट्स आती थी, बड़ी दबंग किस्म की ट्वीट्स आती थी और जलसों में भी जाती थी, लेकिन जब से वो बेल पे बाहर आई है और उनके वालिद साहब बाहर गए, शी इज एब्सोल्युटली ये दोनों खवातीन ने आज इसका जिक्र किया है। दूसरी चीज जो है, मैंने भी याद किया है, मरियम नवाज को आपने भी किया है। नहीं बिल्कुल, लेकिन क्योंकि हमें